स्वाध्याय दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब पद्यांश दिया है, पटाखे की तरह से लेकर खोलना सीख लीजिए। इस पद्यांश को पढ़कर आगे की कृतियां हल की गई है। कृति 1, आकलन कृति, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। पहला है, रोशनी के रंग घोलना, मीठी बोली के गुल रोपना, बात बदलकर उसे मोड़ना, जरूरत पर ही मुंह खोलना। उत्तर लिखिए। प्रश्न दिया है, कांटे बोने वाले कटु वचन। दूसरा है, चुभने वाली बात, बात बेबात। तीसरा है, फटने वाले पटाखे की तरह। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला दिया, कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं। उत्तर होगा सत्य। रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है, सत्य। होठ सीकर बैठना अच्छा है, असत्य। जरूरत के समय बोलना सीखो, सत्य। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है, कांटे, फूल, जरूरत, बेजरूरत, रोशनी, अंधेरा, मीठी, कड़वी। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पटाखा, पटाखे, बात, बातें, बोली, बोलियां, जरूरत, जरूरतें। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। अब कविता जो दी गई है, जो पद्यांश आपको दिया है, उसकी अंतिम अंत की 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। अर्थ लिखते समय उसे सरल भाषा में लिखना होता है। कविता की लाइनें ज्यों का त्यों नहीं उतारना होता है।
अब देखेंगे कैसे लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए में कवि रमेश दत्त शर्मा कहते हैं कि यदि कोई छोटी बात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए, अर्थात उस बात को भुलाने का विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार अनायास ही परेशान करने वाली बातों को सोचने से बेहतर है उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार करके स्वयं के हौसले को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो बात हमें परेशान करती है, जिस बातों से हम परेशान हो जाते हैं, तो उसके सकारात्मक, उसकी अच्छाइयों पर, उन बातों के अच्छाइयों पर विचार करके हमारे स्वयं के हौसले, हमारे स्वयं के हौसलों को बुलंद ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह कोई नहीं कहता कि आप अपने होठ सीख कर बैठे, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि जरूरत के समय अपना मत व्यक्त करते आना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि आप चुप मत बैठिए, जब आवश्यकता हो तो उस समय आपको अपने विचारों को बोलना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना उचित नहीं है और ना ही कोई ऐसी सलाह देता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देते आना बहुत जरूरी है। अर्थात समय पर आपको बोलना चाहिए, जब जब आवश्यकता हो तब आपको उत्तर देना आना चाहिए।